वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अपने इस टॉपिक के अंदर एक मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग के लिए हम लोग एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है मेलचिम्प। ठीक है, तो हम लोग मेलचिम्प के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे कि सपोज अपना आप मेलचिम्प में अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने दूसरा इंपॉर्टेंट काम देखा था कि अपनी ऑडियंस, ठीक है, अपनी ऑडियंस मतलब अपने लोग जो हैं जिनको हमें ईमेल भेजनी है, उन लोगों का डेटा हम मेलचिम्प के अंदर कैसे रखेंगे। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम एक एक्सेल की फाइल में लोगों का डेटा डाल देंगे, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर कोई एक आध कस्टमर है तो सीधा डायरेक्टली एक फॉर्म खोल के उस फॉर्म में उसका डेटा फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कि किस तरह से हम आगे काम करेंगे। और फिर हमने कुछ फॉर्म्स के बारे में भी देखा था। नाउ आज हम जो एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, उसका नाम है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑटोमेशन टॉपिक के अंदर बेसिकली है क्या कि देखो, आपके पास मेलचिम्प में अकाउंट बन गया, आपके पास मान लो 100-200 लोगों का डेटा भी आ गया। ठीक है, आपने 100-200 लोगों का ईमेल का डेटा भी अपने पास रख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? अब देखो चक्कर क्या है, अब ऑटोमेशन में क्या है, हम यहाँ पे ना पूरा एक वर्क फ्लो सेट कर सकते हैं कि भाई जब किसी बंदे ने के पास हमारा फॉर्म आया, उसने सपोज हम अपनी डिटेल फिल करी उसमें और सबमिट बटन दबाया, हमारे पास डिटेल उसकी आ गई। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, नेक्स्ट क्या काम करना है, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं ऑटोमेशन में, कि हम अपने आप सेट कर देंगे कि भाई जैसे किसी बंदे ने सब्सक्रिप्शन वाले फॉर्म को फिलअप किया, सब्सक्राइब किया, तो उसके बाद क्या होगा कि भाई उसको एक वेलकम ईमेल जाएगी, या किसी और कुछ दिन वेट करने के बाद कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड ईमेल जाएगी। मतलब आगे के वर्क फ्लो को हम कैसे सेट करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को अपने कस्टमर में कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना अब हम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से इस ऑटोमेशन को आप सेट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं अपना, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं अपना। तो अब अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले अपना आईडी ओपन कर लेते हैं। तो ये अपना गूगल क्रोम पे गए और ये अपना ओपन करा हमने। तो चलिए अब यहाँ पे मेल चिम्प का अपना लॉगिन करते हैं और ये मेल चिम्प लॉगिन पे गए हम लोग। तो सबसे पहले अपना नीचे गए, कंटिन्यू विद गूगल कर दिया हमने, ताकि गूगल वाली आईडी से हम लोग लॉगिन कर लें। चलिए अब हमारा मेल चिम्प का अकाउंट ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए ये हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं। ठीक है जी, तो ये सब लोड हो रहे हैं हमारा। नाउ अब अपने इस डैशबोर्ड में एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम क्या है, ऑटोमेशंस। ठीक है जी, तो ऑटोमेशंस को अब हम यहाँ से चलाएंगे। अब देखो ऑटोमेशन के अंडर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक का नाम है फ्लो टेम्पलेट और दूसरे का नाम है ट्रांजैक्शनल ऑप्शन करके है। ठीक है, तो फ्लो टेम्पलेट में लिखा है गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेशन क्विकली बाय यूजिंग टेम्पलेट्स फॉर मोस्ट कॉमन फ्लोज। ठीक है जी, और ट्रांजैक्शनल में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शनल ईमेल इज आइडियल फॉर सेंडिंग फास्ट हाईली पर्सनलाइज्ड वन टू वन मैसेज वाया एपीआई और एसएमटीपी, यानी कोई एप्लीकेशंस का यूज करके काम कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी जो हम जो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास जो फ्लो टेम्पलेट, उसको कर रहे हैं हम लोग। मैंने फ्लो टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया ना। अब देखो फ्लो टेम्पलेट को जब हमने क्लिक करा तो ये फ्लो टेम्पलेट का विंडो हमारे सामने खुल गया। यहाँ लिखा ना ट्राई दीज रिकमेंडेड फ्लोज। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ दीज ऑटोमेशन टेम्पलेट्स इंक्लूड जनरल ईमेल कंटेंट दैट पर्सनलाइज्ड फॉर यू। चलो अब यहाँ पे आपको नीचे ना बड़े सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ है वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट, इंक्रीज एंगेजमेंट फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स विद अ पर्सनलाइज्ड हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है जी, और आपको जिस तरह का भी फ्लो डिसाइड करना है, मतलब जिस तरह का भी आपको ऑटोमेशन अपना चलाना है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बड़े सारे प्री डिफाइंड ऑटोमेशन हमें ऑलरेडी पहले बने बनाए मिलेंगे। आप उन ऑटोमेशन में देखेंगे कि किस तरह से
आपका जो टास्क है वो टास्क का फ्लो किस हिसाब से परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है जी। तो देखते हैं अब यहाँ पे, अब कि भाई आगे किस तरह से यहाँ पे काम चलेगा, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अ, एक मिनट रुकेंगे जरा सा। हाँ जी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि अभी हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर फ्लो टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे आए हैं। और यहाँ फ्लो टेम्पलेट्स के अंदर क्या है, टेम्पलेट्स मतलब जो बने बनाए ऑलरेडी आपको चीज़ें मिली होंगी। तो इसमें देखिए पहला वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और अब हम इन ऑटोमेशंस को करके देखेंगे। यहाँ पे देखो वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट के अंदर लिखा हुआ है इंक्रीज एंगेजमेंट फॉर न्यू सब्सक्राइबर विद अ पर्सनलाइज्ड हेलो। तो यहाँ पे जैसे जब भी कोई सपोज मान लो कोई बंदा हमारे सब्सक्राइबर नया नया बनता है, तो उसको अगर हम चाहते हैं कि जैसे उस सब्सक्राइबर बने वैसे ही उसको एक पर्सनलाइज वेलकम हेलो चला जाए, तो देख सकते हैं यहाँ पे शेयर एक्सक्लूसिव कंटेंट विद न्यू लीड्स। तो भैया ये आपका जैसे सपोज मान लो फेसबुक इंस्टाग्राम अगर उससे रिलेटेड है कि वहां पे अगर आपका कोई कस्टमर बनता है, तो उसको अगर आप सपोज कोई मेल वेल भेजना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको सेट कर सकते हैं कि जैसे कोई लीड अप्रूव्ड होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड को यानी उस पर्टिकुलर कस्टमर को मेल चली जाएगी। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ पॉपुलर दे रखे हैं और नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो देखो हमारे पास बड़े सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट, वेलकम कॉन्टैक्ट हु सब्सक्राइब वाया पॉपअप फॉर्म, ऐड कस्टमर टू ऑडियंस, ठीक है, आफ्टर स्क्वायर परचेज। तो यहाँ पे ऐसे बड़े सारे, ये देखो एक और भी है वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट विद एसएमएस एंड ईमेल। तो यहाँ पे ना आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए ऑप्शंस भी मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे कोई शॉपिफाई से भी आप लिंक हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे ना जैसे एक पहला पॉपुलर हमारा है जिसका नाम है ये वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट, तो इसको क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे ये आ गया हमारा वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स का ऑटोमेशन का फ्लो टेम्पलेट। अच्छा, अब ये कह रहा है सेंड एन इंट्रोडक्टरी वेलकम ईमेल वेलकमिंग द यूजर। मतलब जब भी कोई यूजर हमारे नया सब्सक्राइबर बन के ज्वाइन हुआ है तो हम उसको एक वेलकम ईमेल देना चाहते हैं। अब देखो नीचे ये पूरा ऑटोमेशन बना के दे रखा है इसने। अब जरा देखें यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं। हाँ, अब देखो जी, अब यहाँ लिखा है कॉन्टैक्ट साइन अप फॉर ईमेल। यानी कि जैसे ही आपका जो सब्सक्राइबर है, जो भी आपका नया नया यूजर है, जैसे वो साइन अप करता है फॉर ईमेल, तो वैसे ही क्या चला जाए उसको एक वेलकम ईमेल उसको चली जाए। तो यानी कि जैसे ही कोई बंदे ने अपनी डिटेल भरी, सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करा, तो क्लिक करते ही फिर नेक्स्ट एक्शन क्या हो, जैसे वो कांटेक्ट कर रहा फॉर ईमेल, कांटेक्ट करते ही यानी कि अपना सब्सक्रिप्शन की डिटेल भरते ही जैसे वो सब्सक्राइब का बटन दबाएगा, दबाते ही क्या हो जाना चाहिए भैया, उसको एक वेलकम ईमेल चली जानी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कंफर्म हो गया कि जैसे ही भैया बंदा अपना हमारा सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म में जैसे अपनी डिटेल्स भर के वो सबमिट करेगा, सबमिट करके जैसे हमारे पास उसकी डिटेल्स आएंगी, तो वैसे ही इमीडिएट वे में हमारा एक प्री डिफाइंड बना हुआ वेलकम ईमेल जो है, वो वेलकम ईमेल उस बंदे को क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अब जरा एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमने वेलकम ईमेल का देखा था। अच्छा, अब और भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बड़े सारे। तो देखिए ये वाला, इस पे आते हैं। देखो इस फ्लो टेम्पलेट के अंदर क्या होगा, तो ऐड कस्टमर टू ऑडियंस आफ्टर स्क्वायर परचेज, यानी कि जब कोई कस्टमर परचेज करेगा, ठीक है, तब उससे रिलेटेड काम बनेगा। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट ज्वाइन एंड इवेंट एपीआई, मतलब किसी एप्लीकेशन से बंदे ने हमें ज्वाइन किया, ठीक है, और तब हम उसको एक ईमेल दे रहे हैं, या सपोज थैंक यू फॉर योर परचेज। तो जैसे सपोज मान लो कोई कस्टमर है, उसने कोई एप्लीकेशन से कुछ सामान परचेज किया, सामान परचेज करते हुए अपनी डिटेल भरी, तो उसके लिए ये ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं जरा, और नीचे आते हैं।
देखो सेलिब्रेट साइन अप एनिवर्सरीज वाला भी ऑप्शन था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और देख रहा है, वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स विद एसएमएस वाला भी है। देखो यहाँ पे वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट विद एसएमएस, तो यहाँ देख रहे हो दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। एक देख रहा है कॉन्टैक्ट साइन अप टू रिसीव एसएमएस या कॉन्टैक्ट साइन अप फॉर ईमेल। तो भाई अगर वो एसएमएस के लिए साइन अप होता है या ईमेल के लिए साइन अप होता है, तो आपके पास मतलब यानी कि दो जगहों से एक ही ऑप्शन पे आ रहा है, आप एसएमएस सेंड कर लो, ईमेल सेंड कर लो, और बस दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वे दे दिए कि भाई अगर बंदे ने एसएमएस वाला कॉन्टैक्ट साइन अप किया या ईमेल वाले पे साइन अप किया, सब्सक्राइब किया, तो दोनों ही केसेस में आप उसको भेज सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो यूज करना, तो ऊपर यूज दिस फ्लो का ये जो बटन है इसको आपने दबा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दबाने पर ये वाला जो ऑटोमेशन है ये आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। अब तो अभी हमने देखिए कुछ फ्लो टेम्पलेट्स देख लिए, यहाँ पे कौन कौन से हैं फ्लो टेम्पलेट्स हमारे पास पड़े हुए। एक है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि अगर मान लो ये तो बने बनाए थे, लेकिन अगर मान लो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बनाना चाहता हूँ, तो भाई वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसको जानते हैं, उसको समझते हैं कि किस तरह से वो काम बनेगा हमारा। तो देखते हैं बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शन से कैसे काम बनेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अपने फ्लो को कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपना जो हम खुद का एक ऑटोमेशन जो बना रहे हैं उसको नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूँ वेलकम यूजर। एक मिनट यार, ठीक कर ले, हाँ, यूजर्स। ठीक है, तो वेलकम यूजर्स करके दे दिया हमने यहाँ पे इसको। अच्छा, और नीचे आते हैं यहाँ पे चूज अ ट्रिगर। ना अब चूज अ ट्रिगर में ऑप्शन अलग अलग है कि भैया क्या करना है जब बंदा साइन अप करे फॉर ईमेल या किसी पर्टिकुलर बर्थडे पे या टैग एडेड में। पर फिलहाल जैसे हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे साइन अप फॉर ईमेल वाले ऑप्शन को हम लोग चूज कर लेंगे भाई। ठीक है, तो अब इस साइन अप फॉर ईमेल्स पे जाएंगे, या बर्थडे वाले पे भी जा सकते हैं, या जैसे और भी देखो यहाँ पे ये लिख देना प्रोडक्ट बैक इन स्टॉक। अगर कोई प्रोडक्ट बैक इन स्टॉक आ गया तो उससे रिलेटेड उसको मेल भेजनी है, तो वो सब ट्रिगर्स है हमारे। ठीक है, ट्रिगर्स मतलब कि कब ये इनिशिएट कब करना है ये काम, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर। तो हमने ये वाला चूज किया, साइन अप फॉर ईमेल वाला। अब एक मिनट, ये लोड हो रहा है। अब देखो दे रखा अपग्रेड टू कंटिन्यू, यू विल नीड टू अपग्रेड टू एक्टिवेट एन ऑटोमेशन फ्लो। द एसेंशियल प्लान इंक्लूड 4 स्टेप्स एंड अ स्टैंडर्ड प्लान इंक्लूड 100 स्टेप्स। तो वो बता रहा है कि भैया अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं फ्लो को, तो आपको इसका अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और पेड में भी बता दिया कि एसेंशियल प्लान में आप मैक्सिमम 4 स्टेप तक जा सकते हैं, और स्टैंडर्ड प्लान के अंदर आप 100 स्टेप्स तक इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट, दोबारा से दबा रहा हूँ बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच को। यहाँ पे दोबारा नाम दे देता हूँ मैं, वेलकम वन। चूज अ ट्रिगर, इस बार वेलकम वन नाम दे दिया मैंने, चूज अ ट्रिगर कर दिया। ठीक है, और वही साइन अप फॉर ईमेल। अब ये लोड होने दो एक बार मेरे पास। ठीक है, साइन अप फॉर ईमेल है, चेंज आप ट्रिगर, अगर ये ट्रिगर आपको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखा इंक्लूड इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स यू हैव एडेड टू योर ऑडियंस कैन ऑल्सो एंटर थ्रू दिस स्टार्टिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं कि जो आपकी ऑडियंस की लिस्ट में पहले से कॉन्टैक्ट्स जो ऑलरेडी ऐड हो रखे हैं, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट्स भी जो हैं यहाँ पे इस जो हमारा ऑटोमेशन है उसके अंदर वो आ सकते हैं। ठीक है, तभी लिखा ना कॉन्टैक्ट्स यू हैव एडेड टू योर ऑडियंस, जो यानी कि जो हमारे ऑडियंस में ऑलरेडी एडेड हो रखे हैं, कैन ऑल्सो एंटर थ्रू दिस स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए इसको बंद करते हैं अब जरा। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है कॉन्टैक्ट साइन अप फॉर टू लक्ष्य एजुकेशन, यानी कि जब भी कोई बंदा साइन अप करेगा लक्ष्य एजुकेशन में तो क्या होगा। अब यहाँ पे ऐड स्टेप दे रखा है, ठीक है, यानी कि आपको जो स्टेप ऐड करना है आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग स्टेप दे रखे हैं, मैं फिलहाल सेंड ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने सेंड ईमेल चूज किया, तो मेरे सामने खुल गया कि भैया ईमेल कॉन्टैक्ट मतलब क्या ईमेल भेजनी है। तो ईमेल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम योर ऑटोमेशन फ्लो। अच्छा, वही ईमेल एड्रेस कहाँ से होगा, फ्रॉम लक्ष्य एजुकेशन से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दे रखा है सब्जेक्ट्स,
कि भैया सब्जेक्ट क्या रखना है वहाँ पे, तो क्लिक करा मैंने। अब सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोई जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, वेलकम, वेलकम टू अवर ग्रुप। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लाइन लिख दी, वेलकम टू अवर ग्रुप। अच्छा, अगर आपने इसको प्रीव्यू टेक्स्ट लिखना है तो लिख दीजिए। ये प्रीव्यू टेक्स्ट आपके इनबॉक्स के या सब्जेक्ट लाइन के साथ में अपेयर हो जाएगा, स्निपेट होगा छोटा सा। फिलहाल अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन आ गई, वेलकम टू अवर ग्रुप। शेड्यूल क्या है, एवरी डे एज सुन एज पॉसिबल। तो भैया मैं इसमें कोई वैसा टाइम नहीं सेट करा कि इतने बजे उतने बजे, मैंने बोला जैसे ही करें वैसे हो जाए। अच्छा, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हमारा ये शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पे डिजाइन योर ईमेल बाय स्टार्टिंग विद द टेम्पलेट, तो सेलेक्ट अ टेम्पलेट ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, क्लिक करा इस पे। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास ये टेम्पलेट्स दे रखे हैं। अब ये देखो न्यूज़लेटर का ये टेम्पलेट्स है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे सब में देखो ये अपग्रेड टू यूज है, मतलब अगर आप वही पेड वाला वर्जन लेंगे तो इतने सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स आपको बने बनाए यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इन्हें आप ये टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे तो आप इनको अपना यूज कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है जी, देख लेते हैं। ब्रांडेड ईमेल कस्टमाइज फॉर लक्ष्य एजुकेशन भी है यहाँ पे, और बड़े दे रखे हैं यहाँ पे। इनवाइट टू इवेंट, सेल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। ठीक, अच्छा फ्री वाले तो ये दो ही है हमारे पास। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन अगर कुछ काम करना होगा तो मुझे इसी को यूज करना पड़ेगा, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको, फ्री वाले को। अभी देखो खुल गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीजें अब मैंने, हम लोगों ने पहले ईमेल डिजाइन करते वक्त इसको ऑलरेडी पहले भी देखा भी हुआ है कि कैसे कैसे हम डिजाइन करेंगे सारा कुछ। जहाँ पे व्यू, जहाँ पे लोगो लगाना है, इट्स टाइम टू डिजाइन योर ईमेल, बड़े सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो फिलहाल अब सेव एंड रिटर्न टू जर्नी ऑप्शन है, इसको दबा दिया। ठीक है, तो यानी कि हमने वो मेल अभी सेव कर लिया। अब रिटर्न टू जर्नी मतलब ये अपने ऑटोमेशन वाली जर्नी में वापस आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी कॉन्टैक्ट साइन अप टू लक्ष्य एजुकेशन के बाद सेंड ईमेल वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे एड अ स्टेप दे रखा, आप यहाँ पे ना प्लस क्लिक भी कर सकते हो, रेदर देन वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे जब सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको वो जो बगल में जितने ऑप्शन है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। देखो ये सारे लिस्ट आ गए ना मेरे पास यहाँ पे, जिसमें टाइम डिले सब कुछ दे रखा है। मैंने टाइम डिले दबाया, अब देखो कह रहा है डिले दे रखा है, डिले फॉर 1 वीक, 1 वीक का डिले दे रखा है। तो इस पे क्लिक करो, आप आवर्स डेज चूज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे चूज कर दिया 2 दिन और सेव कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कोई बंदा हमारे साइन अप करेगा उसको एक वेलकम ईमेल जाएगी, फिर 2 दिन का वेट होगा। ठीक है, एक और स्टेप ऐड करते हैं, 2 दिन के बाद क्या हो। अब 2 दिन के बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक इफ एल्स ऑप्शन दे रखा है, मैं पहले इफ एल्स को चूज करता हूँ। अब जैसे इफ एल्स में आएंगे ना तो आपके पास ये कंडीशन वाला एक सेगमेंट आ जाएगा, लिखा है सेलेक्ट अस और सर्च अ फिल्टर। अब आपको यहाँ पे एक फिल्टर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिल्टर के ना अलग अलग ऑप्शन है, जैसे एड्रेस, बर्थडे, कंपनी, ईमेल एड्रेस, ईमेल क्लाइंट, फर्स्ट नेम, ऐसे बड़े सारे, और लास्ट नेम, ये सब दे रखा है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी फर्स्ट नेम इज, और मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई जिस बंदे के फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम क्या हो। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने वो लिए थे ना, क्या नाम, बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, तो भाई जिसके, आप तो जब बनाएंगे तो आपको रेलिवेंट सा डेटा लिखेगा, बट जैसे मैंने अभी यहाँ पे जैसे XYZ लिखा, मैं हटा देता हूँ उसको भी। कुछ और लगाते हैं यहाँ पे, तो ABC ले लिया क्योंकि हमने कुछ ईमेल आईडीज या नाम बंदों के इसी तरह से कुछ लिए थे हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी कि भैया फर्स्ट नेम इज ABC। ठीक है, अब यूज सेगमेंट कर दिया। तो देखो अब कंडीशन बन गई यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे अब इस कंडीशन को। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे ध्यान से, अब क्या लगा, इफ एल्स कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट नेम इज ABC, यानी कि अगर फर्स्ट नेम में ABC है, ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन या तो सही होगी या गलत होगी। तो अभी यहाँ पे दे रखा है या तो इस कंडीशन का आंसर यस होगा या इस कंडीशन का आंसर नो होगा। तो यस में भी स्टेप है और नो में भी स्टेप है कि भाई यस पे क्या करना है आप वो स्टेप ऐड कर सकते हो, और नो में क्या करना है वो स्टेप आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट नेम अगर ABC है तो ऐड अ स्टेप। ठीक है, और अगर ये ABC नहीं है, नो है इसका आंसर, तो ऐड अ स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वही स्टेप ऐड करने हैं जो भी आपको इसके अकॉर्डिंगली जो भी काम सूटेबल लगे। तो फिलहाल भी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ,
डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, नाउ वापस आते हैं क्योंकि और ऑप्शन देखना है। मैंने ऐड अ स्टेप, वापस नीचे आता हूँ, इस बार स्प्लिट पाथ चूज कर लिया मैंने। तो देखो अब स्प्लिट पाथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे, रेंडमली स्प्लिट्स कॉन्टैक्ट बाय परसेंटेज। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया, 50-50% कर दिया, यानी कि अब वो ना क्या करेगा, जितने भी कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे मतलब जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, जिन्होंने भी तुम्हारा ईमेल सब्सक्रिप्शन ईमेल से सब्सक्राइब किया होगा, तो उसमें से 50% जनता के ऊपर वो अलग एक्शन ले लेगा, 50% जनता के ऊपर वो अलग एक्शन ले लेगा। अब इससे फायदा सिर्फ ये हो जाता है कि मैं ना रिजल्ट देख सकता हूँ कि भाई दोनों जगह से क्या मुझे आंसर मिला। ठीक है, हटाते हैं फिलहाल इसको भी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ देखेंगे वेट फॉर अ ट्रिगर भी है यहाँ पे, इफ एल्स देख लिया हमने, स्प्लिट पाथ देख लिया यहाँ पे। ठीक है, टाइम डिले भी हमने देख लिया कैसे चलता है। वेट फॉर अ ट्रिगर पे क्लिक करते हैं, तो ट्रिगर मतलब अ कॉन्टैक्ट विल पॉज हेयर अंटिल इट्स देयर बर्थडे। ठीक है, चूज द कंडीशन अ कॉन्टैक्ट नीड टू मीट बिफोर दे कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर मैप। तो जैसे कोई शॉपिंग एक्टिविटी करेगा, वो जैसे बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बाय स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई इस तरह से वो कोई भी जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट परचेज कर लेगा या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, तो वो कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, अगर मैं इस एक्टिविटी को, इस ट्रिगर को अपने उसके साथ कनेक्ट करना चाहूँ, तो कनेक्टेड नाउ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो जैसे कनेक्टेड नाउ पे क्लिक करूंगा, तो वही है पेड वर्जन होगा, तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे बाकी मार्केटिंग एक्टिविटी भी है। जैसे कोई बंदा ओपन करेगा हमारे ईमेल को, ठीक है, या जो अलग अलग तरह के दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट विल पॉज हियर अंटिल दे ओपन अ बल्क ईमेल, कॉन्टैक्ट विल पॉज हियर अंटिल यू सेंड अ बल्क ईमेल कैंपेन, बुकिंग एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे। तो ये सारे ट्रिगर्स दे रखे हैं कि आप कौन से ट्रिगर पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिगर आपको पसंद आया, समझ में आए, उस ट्रिगर पे आप चूज कर लीजिए। यानी कि जब ट्रिगर से मतलब जब वो एक्शन होगा तभी काम होगा। एक स्टेप करते हैं ऐड, मान लो अपना, और क्या करके देखें, इफ एल्स समझ लिया आप लोगों ने, स्प्लिट पाथ समझ लिया, और वेट फॉर ट्रिगर तो मैंने समझा ही दिया कि वेट फॉर ट्रिगर में क्या होगा कि भैया जब वो एक्शन परफॉर्म होगा तभी ऑटोमेटिकली ये काम होगा। उसमें हमने अलग अलग एक्शंस भी देख लिए थे कि प्रोडक्ट परचेज कर रहा है बंदा, साइन अप कर रहा है, जो जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज है हमने उसको वहां पे देख लिया। ठीक है जी, तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, आप इनमें से जो भी स्टेप्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 दिन के डिले के बाद मान लो मैं उसको एक और ईमेल भेजना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंड ईमेल। ठीक है, तो फिर वही यहाँ पे ईमेल का खुल जाएगा, यहाँ पे वही सब्जेक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट लाइन एक लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने लिख दिया देयर इज अ फैंटास्टिक डील डील ओनली फॉर यू, लिख देते हैं कि भाई ओनली फॉर यू। ठीक है, ताकि बंदे को लगा जी सिर्फ मेरे लिए डील है जी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव हो रहा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। चलिए जी, अब वही है, यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन हमारी सेट हो चुकी है। ठीक है, सेव, अरे यार एक मिनट, दोबारा दबा दिया मैंने गलती से सेव। कोई नहीं कोई नहीं, 1 मिनट इधर, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सेलेक्ट टेम्पलेट करेंगे, तो वही टेम्पलेट्स की वो लिस्ट खुल जाएगी जैसे पहले खुली थी हमारे सामने। ठीक है, हाँ हो गया। और नीचे आते हैं अब वही सेलेक्ट टेम्पलेट कर लो, क्लिक करते हैं अब इसको। ठीक है, ताकि हमारे सामने वो जो बने बनाए पैटर्न है, वो बने बनाए पैटर्न हमारे सामने आ जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो आ गया वो, दोबारा से वही हमारे सामने खुल रहा है। ठीक है, यही फ्री वाले थे, तो मान लो इस बार ये वाला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सामने, इट्स टाइम टू डिजाइन योर ईमेल। ठीक है, तो ये वाला रख के सेव एंड रिटर्न टू जर्नी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो, अब ये मेरा इस तरह से ऐड हो गया। तो अब देखो क्या क्या ऐड हो गया, जैसे ही भाई कॉन्टैक्ट ईमेल सेंड करेगा, ठीक है, उसको
2 दिन के डिले के बाद फिर दोबारा से हमारी तरफ से एक ईमेल चली जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि ऐड मिसिंग लिंक टू ईमेल कंटेंट। अच्छा जी, ऐड एक्चुअली उसमें एक ऐड बटन डला हुआ है। ठीक है, अब ऐड बटन पे हमने कोई लिंक विंक तो डाला नहीं भाई। ठीक है, ये जो नीचे देखेंगे हमारे ईमेल पे ही नीचे लिखा है ऐड बटन टेक्स्ट लिखा ना, तो ये तो मैंने एज इट इज रख लिया। अब इसमें मैंने कुछ ईमेल मतलब कुछ लिंक तो सेट किया नहीं कि बटन के क्लिक करने पर क्या जाए। तो एक तरह से ये ईमेल वो कह रहा है कि अगर इसको ये ईमेल में आगे भेजोगे लोगों को तो कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा। तो एडिट करा हमने यहाँ पे। अच्छा चलिए, अब ये खुल गया मेरे सामने। अब मैं यहाँ पे ऐड बटन जो है, इस बटन को मैं काम करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट करके सेव एंड रिटर्न टू जर्नी कर देते हैं। ठीक है जी, तो सेव एंड रिटर्न टू जर्नी करा तो ये वापस आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर एक बार। चलिए, अब ये ईमेल कॉन्टेक्स्ट ठीक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पूरा वो बन जाएगा पूरा। अगर आप जैसे इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली हमारा एडिट ईमेल कंटेंट का तो बटन हमारे पास है ही अवेलेबल, उसको हम जितना मर्जी यूज़ करना चाहें वहाँ पे अपना यूज़ हम उसको कर सकते हैं। बाकी ये ईमेल कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर ऑटोमेशन फ्लो है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे वापस। इस पे क्लिक करा हमने यहाँ पे। इसमें भी देखो वो ऐड बटन का ही दिक्कत दे रहा है जो ऊपर वाले में ना, तो यहाँ से भी हम वो बटन हटा देते हैं जरा एक बार। हम्म, तो भाई ये हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, सेव एंड रिटर्न टू जर्नी। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पे आ गए तरह। ठीक है जी, तो एक बार और इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब हमारा ये बन गया ईमेल कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर ऑटोमेशन फ्लो। ठीक है, और ये वेलकम टू अवर ग्रुप है। इसमें इसको रीनेम अगर करना चाहो तो आप रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको कुछ और नाम अपना इसका रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एडिटिंग करनी है तो आप और एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हटाना चाहें हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्चुअली इसमें ना कई बार जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो देखा ना इट्स टाइम टू डिज़ाइन योर ईमेल दे रखा है। ठीक है, फिर मेल दे रखा है, फिर फोटोग्राफ दे रखा है, एक फ़ोटो डालनी है यहाँ पे, तो आपको फ़ोटो ऐड करनी चाहिए यहाँ पे। इसको भी हटा देते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट दे रखा है। अब इस टेक्स्ट को अगर आप कुछ रीडिज़ाइन करना चाहें, हटाना चाहें, अपनी अपने हिसाब से लिखना चाहे तो लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा वेलकम यूज़र, हाउ आर यू। ठीक है, कुछ भी जो भी तुम्हें मैसेज समझ में आए आप लिख सकते हो। आप देखो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब लिंक दे रखे हैं, यहाँ कॉपीराइट वाला सब दे रखा है। ठीक है, अगर आपको ये रखना है तो रखो, आप इसको हटाना चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसी मर्जी आपको एडिटिंग करनी है आप एडिटिंग कर दो। अब देखो फिर दोबारा से इसको एक बार और ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो जरा नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब वो सब देखो सब हट गया वहां से। ठीक है, अब मान लो ये सब दे रखा हो कॉपीराइट, ये सब दे रखा है, ये सब कुछ, ये मान लो ये भी मुझे कुछ हटाने का अगर मन है तो मैं वो सब कर सकता हूँ। मैं फिर दोबारा से एक तो प्रीव्यू देखता हूँ उसका, पहले प्रीव्यू कैसा आ रहा है। तो प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लक्ष्य है, वेलकम देखो लिखा ना वेलकम यूजर हाउ आर यू। ठीक है, और कॉपीराइट ये 2026 लक्ष्य एजुकेशन, और ये अवर मेलिंग एड्रेसेस, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको मान लो ये अवर मेलिंग एड्रेसेस से खाली दे रखा है, मुझे हटाना है। ठीक है, तो भाई जाओ वहाँ पे और वहाँ से इसको, ये रहा, इस पे क्लिक करो। तो मान लो ये हटाना चाहता हूँ तो मैं एडिट पे जाता हूँ, पहले मुझे एडिट करना पड़ेगा इसको। लोड हो रहा है, एक मिनट। हम्म, तो भाई यहाँ था ना अवर मेलिंग एड्रेस, तो इसको हटा दो पूरा ये, अगर नहीं चाहिए आपको। अगर चाहिए तो आप उसको रिमूव करके अपना वैसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, तो मतलब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप जो अब जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ये दे रखा है, तो यहाँ पे एक भी चीज़ है कि सपोज मान लो आपके फेसबुक है इंस्टाग्राम है, तो इनके लिंक्स हैं तो आप उन लिंक्स को भी यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल उसमें लिंक नहीं है ना, तो इसलिए दिक्कत दे सकता है हमें। तो अभी आप देख रहे हो ना ये ऑरेंज वाला आ रहा है, तो ऑरेंज वाला इसलिए आ जाता है क्योंकि भाई जैसे सपोज अभी फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब पे मैंने कोई लिंक नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे यहाँ से भी जैसे डॉट्स दे रखे हैं उनसे भी मैं यहाँ पे जाके ना काम कर सकता हूँ बड़े सारे। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर, ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको,
यही बता रहा है कि हाँ उसमें थोड़ी सी कमी है ऑरेंज कलर का, मतलब ग्रीन मतलब ओके है, वेल डन है बिल्कुल। ठीक है, बस वो इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई अभी सपोज मान लो हमने फेसबुक इंस्टाग्राम वहाँ लगाए, उन पे कोई लिंक नहीं डाला हुआ, कि मतलब फेसबुक का आइकन है बट वहाँ पे कोई लिंक नहीं है। अब जैसे देखो ये फेसबुक का दिख रहा है, इंस्टाग्राम का दिख रहा है, ठीक है। तो भाई अभी जो तुम्हारा व्यू दिस ईमेल इन अवर ब्राउजर में करेंगे अगर, तो ये जैसे ब्राउजर पे इस तरह से नजर आएगा हमारे पास। अभी फेसबुक देख रहे हैं ना, फेसबुक है, अब कोई बंदा मान लो फेसबुक पे क्लिक करे या इंस्टाग्राम पे क्लिक करे तो भैया जाएगा कहाँ? अब मैंने उसके साथ कुछ लिंक तो डाला नहीं ना, तो इसलिए ये सब थोड़ा सा ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है। लेकिन जब आप आपके पास, क्योंकि भाई आप कोई कंपनी पे काम कर रहे होंगे तो उस कंपनी का इंस्टाग्राम, उस कंपनी का फेसबुक, उसको कांटेक्ट में डालेंगे ना, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी कंपनी का कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उस ऑटोमेशन में आप वहाँ पे जो सिंबल्स लगे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, तो वहाँ पे आप उनके जो रियल पेजेस हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखो कोई दूसरा ट्रिगर भी, जैसे एक ट्रिगर तो ये हो गया कॉन्टेक्ट साइन अप टू लक्ष्य एजुकेशन, अगर कोई और ट्रिगर भी वहां पे ऐड करना चाहते हो कि भैया ये ऑटोमेशन इस एक्शन पे भी हो, यानी ये वाला एक्शन जब चले तो भी यही सेम टू सेम अगर आप ट्रिगर लेकर चलना चाहते हो तो आप इसको इसको भी लगा सकते हो, मतलब ऐड ट्रिगर्स भी यहाँ पे और एक्शंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इधर की साइड में। ठीक है जी। अब बाकी ये है कि उसको यूज करना है तो अपग्रेड टू कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप अपग्रेड टू कंटिन्यू करेंगे तो भाई उसके लिए आपको ऑब्वियस बात है, you need to upgrade to activate an automation flow. The essential plan include 4 step and the standard plan include 100 step. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि भाई जब आप इसको यूज कर लेंगे, मतलब आप इसका पेड वाला वर्जन ले लेंगे तो फिर आपके ट्रिगर्स जो हैं, ये ऑटोमेशन जो हैं, तब ये ऑटोमेशन आपके काम करेंगे। बट अभी फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि जो ऑटोमेशन हैं वो कैसे बनते हैं, किस हिसाब से आप उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो यूज करना है तो अपग्रेड कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप जैसे स्टडी कर रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये चलते हैं सारे के सारे। ठीक है जी। तो ये हमारा वेलकम वन नाम का जो है बन गया, इससे एग्जिट करके बाहर आते हैं तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारा वेलकम वन दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे जो हमने वेलकम यूजर्स जो पहले बनाया था ना, वो किसी कारण से हम बाहर निकल गए थे तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ड्राफ्ट है हमारे पास बने हुए। ठीक है, तो ये सारे फ्लो टेम्पलेट्स हमने, जो और भी फ्लो टेम्पलेट्स जो दे रखे हैं इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट है तो ये वाला भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, यूज दिस फ्लो दबाओगे तो जैसे आप यूज दिस फ्लो दबाओगे, मान लो ये वाला मुझे यूज करना तो देखो सीधा इसका ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे भी आप देखो ऊपर क्या ऑप्शन आ गया, अपग्रेड टू कंटिन्यू। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप जो भी फ्लो यूज करेंगे आपको फिर अपग्रेड टू कंटिन्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो ही आगे काम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, बट ये है कि अभी फिलहाल आपने जो है ये देख लिया, ये समझ लिया कि ऑटोमेशन बनाते कैसे हैं, और अगर कोई बना बनाए ऑटोमेशन तो उनको भी यूज हम कर सकते हैं, बट दोनों केस में आप चाहे खुद बनाएं या जो बने बनाए ऑटोमेशन उनको यूज करेंगे, अल्टीमेटली आप इसी पेज पे आएंगे, दैट इज जहाँ पे आपको अपग्रेड ही करना पड़ेगा, तभी आपका ये ऑटोमेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन हमने बना तो लिए, लेकिन अगर इनको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो ऑब्वियस बात है मुझे पेड वर्जन लेना ही पड़ेगा, देन ओनली आई कैन यूज इट। ठीक है, बिना उसके मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।